हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए चैनल पे। और आज मैं अपनी पहली वीडियो में लेके आया हूँ डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021 से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स। इस स्कीम में डीडीए 1350 फ्लैट इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि मेनली लोकेटेड है जसोला, वसंत कुंज, द्वारका एंड मंगलापुरी में। मंगलापुरी द्वारका से जुड़ा हुआ एक एरिया है, तो आप इसको द्वारका में ही कंसिडर कर सकते हैं। डीडीए ने आज इस स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि 2 जनवरी से लेके 16 फरवरी तक चलेगी। इस स्कीम में लगभग 1350 फ्लैट हैं, जो कि कैटेगराइज किए गए हैं 254 HIG फ्लैट्स में, 757 MIG में, 52 फ्लैट LIG में और 291 फ्लैट EWS कैटेगरी में। स्कीम के की हाइलाइट्स हैं, ये स्कीम जो है ये ऑनलाइन अवेलेबल है और इसमें आप डायरेक्टली जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट ले सकते हैं थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। इस योजना के अंतर्गत आप लगभग 2,67,000 रुपये तक के इंटरेस्ट वैल्यू पे आप सब्सिडी ले सकते हैं। इस स्कीम को डिफरेंट एलिजिबिलिटी पैरामीटर के ऊपर डिफाइन किया गया है और इसमें 4 की कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है उनकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम के ऊपर, कारपेट एरिया और इंटरेस्ट रेट पे सब्सिडी के ऊपर। तो सबसे पहले कैटेगरी है इसमें EWS, जहाँ पर आपकी हाउस होल्ड इनकम जो है वो 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए और जो फ्लैट का कारपेट एरिया है 30 स्क्वायर मीटर या उससे कम होना चाहिए। इसमें इंटरेस्ट की सब्सिडी जो है वो 6.5% होगी। सेम LIG पे भी 6.5% होगी, लेकिन इसमें इनकम का जो क्राइटेरिया है वो 3 लाख से 6 लाख के बीच में है और कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर या उससे कम होना चाहिए। उसके बाद रिमेनिंग 2 कैटेगरीज हैं, जो कि MIG1 एंड MIG2 है। MIG1 में आपकी इनकम जो कैटेगरी है वो होनी चाहिए 6 लाख से 12 लाख के बीच में और जो कारपेट एरिया है वो 160 स्क्वायर मीटर या उससे कम होना चाहिए। यहाँ पर सब्सिडी 4% है। MIG2 जिसकी इनकम जो थ्रेशहोल्ड है वो है 12 लाख से 18 लाख के बीच में और जो कारपेट एरिया है वो 200 स्क्वायर मीटर के नीचे ही होना चाहिए और सब्सिडी परसेंटेज जो है वो 3% है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी टोटल सब्सिडी जो ऊपर मेंशन किया गया अमाउंट है 2,67,000, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये मैक्सिमम बेनिफिट आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कितना एप्लीकेशन मनी हर कैटेगरी के अंडर में आपको सबमिट करना है ड्यूरिंग आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में। तो EWS के लिए एप्लीकेशन मनी जो डिफाइन किए डीडीए ने वो है 25,000 रुपये। LIG के लिए ये वैल्यू 1 लाख रुपए है। MIG और HIG के लिए ये वैल्यू 2 लाख रुपए है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो है आपका कैंसिलेशन चार्जेस ऑन सरेंडर। यदि आप सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं और आपका अलॉटमेंट में नाम आ गया, आप किसी भी रीज़न से अपने फ्लैट को सरेंडर करना चाहते हैं, तो इसके लिए डीडीए ने 4 टाइमलाइन डिफ़ाइन की हैं। ये 4 टाइमलाइन है। अगर आप सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं और आपको अलॉटमेंट लेटर इशू हो गया है, तो आप 15 दिन के अंदर अगर जो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट रेज करते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और अगर जो आप 16 दिन से लेके और 30 दिन के बीच में आप अपना एप्लीकेशन को सरेंडर कर रहे हैं, तो उसमें जो चार्जेस है वो 10% है। और अगर आपका 1 महीना बीत चुका है, या आप कह सकते हैं कि 31 डेज से 91 डेज़ के बीच में आपकी एप्लीकेशन का 50% जो अमाउंट है वो कैंसिलेशन चार्जेस के रूप में डिडक्ट हो जाएगा। और अगर जो आप अपना कैंसिलेशन 90 डेज़ के अंदर भी अगर जो आप नहीं इनिशिएट कर पाएँ, तो आपको फुल अमाउंट जो है वो आपका फोरफिटेड हो जाएगा और एज ए कैंसिलेशन चार्जेस आपका डिडक्ट हो जाएगा और आपको उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। अब आप स्क्रीन में देख रहे होंगे एक टेबल। ये टेबल आपको डिटेल प्रोवाइड कर रही है कि फ्लैट्स किस लोकेलिटी में हैं, कितने नंबर ऑफ़ फ्लैट हैं, उनका जो एरिया है और जो प्लिंथ एरिया है उसकी रेंज क्या है और जो आपकी एस्टिमेटेड और टेंटेटिव जो कॉस्ट होगी वो कितना होगी। तो इस एग्जांपल में हम लोग सबसे पहला पॉइंट पिक कर लेते हैं, जो है जसोला पॉकेट 9B में, जो कि लोकेलिटी कोड 11 है। नंबर ऑफ़ फ्लैट्स में 215 हैं और इन फ्लैट का जो एरिया है वो 162.41 स्क्वायर मीटर से 177.26 स्क्वायर मीटर है, जिनकी कॉस्ट 1.97 करोड़ से 2.14 करोड़ है। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 162.41 स्क्वायर मीटर के फ्लैट की वैल्यू लगभग 197 करोड़ होगी और जो मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस फ्लैट है वो 177.26 स्क्वायर मीटर होगा और उसकी मैक्सिमम प्राइस 214 लाख या 2.14 करोड़ होगी। आप अब इस टेबल के नीचे देख रहे होंगे कुछ साइंस और उनके डेफिनेशंस, तो आप प्लीज़ इस टेबल को ध्यान से पढ़ें।
इन साइन से रिलेटेड डेफिनेशंस को एक बार आप ध्यान से एक बार गो थ्रू करें, फिर उसके बाद आप अपना डिसीजन मेकिंग पे आएँ कि आप किस फ्लैट को किस प्रायोरिटी पे आप लेना चाहते हैं। और जो मैं इस टाइम पे हाईलाइट करना चाहता हूँ 3 स्टार वाला जो कैटेगरीज हैं, जहाँ पर आप देख रहे होंगे जिन भी टेक्स्ट के ऊपर आप 3 स्टार देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो फ्लैट हैं ये पुरानी इन्वेंट्री से रिलेटेड हैं, यानी कि इससे पहले कभी की स्कीम्स होंगी, उन स्कीम्स के सरेंडर फ्लैट या अनसोल्ड फ्लैट हो सकते हैं जिनको डीडीए ने रिन्यू करके या कुछ चेंजेस वगैरह करके इस स्कीम में इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारी तरफ से एडवाइस होगी कि जो ये 3 स्टार वाले फ्लैट्स हैं इनको एक बार आप कोशिश करें कि आप साइट विज़िट करें, देखें उनकी लोकेशन, क्योंकि पुरानी स्कीम में जो फ्लैट्स थे उनमें कुछ इश्यूज़ थे जिसके बेसिस पे ये पास्ट में सरेंडर हुए हैं। तो आप एक बार प्लीज़ एक बार देखें, अपना जजमेंट लें और उसके बाद अप्लाई करें। इस लिस्ट में आप देखेंगे कि डीडीए ने अपनी हाउसिंग स्कीम 2021 के लिए इन 10 बैंकों को ऑथराइज किया है एज ए पैनरेड बैंक। इन बैंकों के थ्रू आप हाउसिंग लोन की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले बेनिफिट को अप्लाई कर सकते हैं। इस लिस्ट में आप बैंक, उनका एड्रेस, उनके कॉन्टैक्ट पर्सन और कॉन्टैक्ट डिटेल आप देख सकते हैं। आप इन बैंकों की ब्रांच में जाकर या कॉन्टैक्ट डिटेल में आप बात करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये मेरी पहली वीडियो है और मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका कंटेंट पसंद आया होगा। फिर भी यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसको मेंशन करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसके आंसर देने की। धन्यवाद।